जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी का सत्संग में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमें कभी भी कोई भी सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग अधूरा छोड़ना प्रसाद ग्रहण करने से मना करने के समान होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या बोलकर हमें भेज दीजिए। संगत जी, अगर आपके मन में गुरु जी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय हर परिवार से जुड़ा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख हो, प्रेम हो और शांति हो। लेकिन आज के समय में अक्सर छोटी छोटी बातों के कारण घरों में तनाव और अशांति पैदा हो जाती है। संगत जी, गुरु जी ने एक पुरानी संगत को एक बार बहुत सुंदर बात समझाई थी। गुरु जी ने कहा था कि घर केवल रहने की जगह नहीं होता, घर वह स्थान होता है जहाँ दिलों का मिलन होता है। अगर घर के लोगों के दिल आपस में जुड़े हुए हों तो छोटा सा घर भी बहुत सुखद लगता है, लेकिन अगर मन में दूरी आ जाए तो बड़ा घर भी खाली और भारी लगने लगता है। संगत जी, घर में शांति बनाए रखने की शुरुआत सबसे पहले अपने स्वभाव से होती है। अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए। हमें लगता है कि अगर दूसरा इंसान बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरु जी की शिक्षा यह है कि परिवर्तन हमेशा अपने आप से शुरू करना चाहिए। जब इंसान अपने व्यवहार को सुधारता है, अपने शब्दों को मधुर बनाता है, तब धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। कई बार घरों में अशांति का सबसे बड़ा कारण क्रोध बन जाता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह ऐसी बातें बोल देता है जो सामने वालों को दुख पहुंचाती है। बाद में उसे पछतावा भी होता है, लेकिन उस समय बोले गए शब्द वापस नहीं आते। गुरु जी ने संगत को समझाया है कि क्रोध के समय इंसान को कुछ क्षण रुक जाना चाहिए। जब मन शांत हो जाए तब बात करनी चाहिए। शांत मन से कही गई बात कई समस्याओं को खत्म कर देती है। संगत जी, गुरु जी अक्सर बताते हैं कि घर की शांति और सम्मान हमेशा समझ से बनी रहती है। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए। अगर घर के लोग एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनने लगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, तो घर का वातावरण अपने आप ही मधुर होने लगता है। कभी कभी घरों में अशांति का कारण बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं। जब लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते तो मन में शंका और दूरी बढ़ने लगती है। गुरुजी की यही सीख है कि रिश्तों में साफ दिल और सच्ची बात बहुत जरूरी होती है। जब लोग प्रेम से बात करते हैं तो गलतफहमियां जल्दी दूर हो जाती हैं। संगत जी, घर की शांति बनाए रखने के लिए धैर्य भी बहुत जरूरी है। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा समय लेता है। गुरुजी ने संगत को कई बार यह समझाया है कि धैर्य रखने वाला इंसान रिश्तों को बचा लेता है। अगर हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे तो छोटी बात भी बड़ी समस्या बन सकती है। संगत जी, घर की शांति का एक और महत्वपूर्ण आधार है प्रेम। जब घर के लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं, जब वह एक दूसरे की मदद करते हैं, तब घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है। गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे घरों पर हमेशा बना रहता है जहां लोग एक दूसरे के लिए सोचते हैं। एक और बात गुरुजी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई है। गुरुजी ने कहा है कि इंसान को अपने घर को केवल जिम्मेदारियों का स्थान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे प्रेम और विश्वास का स्थान बनाना चाहिए। जब घर में लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को मिलकर बांटते हैं, तब घर का वातावरण बहुत ही पवित्र और सुखद हो जाता है। संगत जी, घर में शांति बनाए रखने का एक और सुंदर तरीका है गुरुजी का स्मरण।
जब घर के लोग मिलकर भक्ति करते हैं या सत्संग सुनते हैं तो घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। गुरुजी ने संगत को बताया है कि जहाँ भगवान का स्मरण होता है वहाँ नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। संगत जी, कई बार लोग सोचते हैं कि घर की शांति बहुत बड़ी चीजों से आती है, लेकिन सच यह है कि घर की शांति छोटी छोटी बातों से बनती है। एक मधुर शब्द, एक छोटी सी मुस्कान, एक दूसरे की मदद, ये सब चीजें घर के वातावरण को बदल देती हैं। अगर घर का हर सदस्य यह सोचने लगे कि मुझे अपने घर में प्रेम और शांति बढ़ानी है तो धीरे धीरे घर का माहौल सुंदर होने लगता है। गुरुजी की शिक्षा यही है कि इंसान को अपने घर को ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को सुकून मिले, जहां लोग एक दूसरे को समझे और जहां प्रेम का वातावरण बना रहे। संगत जी, अंत में यही कहना है कि घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह घर के लोगों के व्यवहार, उनके शब्दों और उनके विचारों से बनती है। अगर हम अपने मन को शांत रखें, अपने शब्दों को मधुर रखें और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखें तो हमारा घर भी खुशियों से भर जाता है। गुरु जी की कृपा आप सबके घरों पर बनी रहे और आपके परिवार में हमेशा प्रेम, सुख और शांति बने रहे। संगत जी, आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो गुरुजी की वाणी दूर दूर तक पहुंचती है, जिससे नई संगत भी गुरुजी की मेहर से जुड़ पाती है। यह आपकी ओर से गुरुजी के प्रति प्रेम की दक्षिणा है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप गुरुजी के संगत परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी श्रद्धा की ज्योति हमेशा जलती रहे और आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें। संगत जी, अभी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी, अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो अन्य संगत के साथ भी साझा जरूर करें। संगत जी, शायद गुरुजी आपके माध्यम से आपके किसी प्रियजन को ब्लेस करना चाहते हों। संगत जी, मैं आज के इस दिव्य सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।